जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हर्ष रस्तोगी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है रस्तोगी बोर्ड क्लासेस। इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। निवेदन आपसे यही है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स तक जिनके लिए ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस कर रहे थे वो अभी तक जो है क्या कहते हैं नॉर्मल जो है आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड कर रहे थे। और उन आइडेंटिटीज़ के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि डिग्रीज से रिलेटेड भी होते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को भी देखा जाए। ठीक है, तो ये है हम लोग आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10 स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टाइम्स अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 10 थीटा। ठीक है, और माइनस रूट 3 इक्वल्स 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी बुक्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इस 10 थीटा को अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 10 थीटा माइनस रूट ऑफ 10 थीटा प्लस वो माइनस साइन के साथ 10 थीटा माइनस रूट 3। तो फैक्टराइज किया जाएगा तो यहाँ पर 10 थीटा आएगा और 10 थीटा माइनस रूट 3 माइनस साइन के साथ 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 10 थीटा माइनस ऑफ रूट 3 इक्वल्स 0। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा लिखा हुआ 10 थीटा माइनस ऑफ 1 और 10 थीटा माइनस ऑफ रूट 3 इक्वल्स 0। 10 थीटा इक्वल्स 1 कॉमा रूट 3। अगर 10 थीटा यहाँ पर 1 के इक्वल होएगा यानी थीटा की वैल्यू इस समय क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक, क्योंकि 45 डिग्री पे ही वैल्यू 1 होती है। ठीक, लेकिन अगर 10 थीटा रूट 3 के इक्वल हुआ है यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस समय क्या होगी 60 डिग्री, क्योंकि 10 थीटा की वैल्यू रूट 3 60 डिग्री पे ही होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू इसमें निकाल ली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों से कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही आप चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 10 थीटा इक्वल्स साइन थीटा। ठीक है, अभी हम लोगों को इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए थीटा की वैल्यू निकाली जाए। इसमें देखा जाए तो दोनों साइड्स में थीटा है। ठीक, फंक्शंस के रिस्पेक्ट में 10 थीटा को ज़रा सा ओपन कर लिया जाए। ठीक, तो 10 थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सॉल्यूशन है। ठीक है, और अब यहाँ पर भी साइन थीटा देखा जाए तो दोनों साइड में साइन थीटा है, तो साइन थीटा हटाया जा सकता है। ये लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स 1, यानी यहाँ पर लिखा सकता है 1 इक्वल्स कॉस ऑफ थीटा। थीटा कॉस थीटा 1 कब होता है, आप लोग जानते होंगे कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई जाएगी 0 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत आसान है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 45 डिग्री की 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स, यहाँ पर देखा जाए तो 3/4 प्लस 1/2। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब और ज़रा यहाँ पर सॉल्व किया जाए तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स, यहाँ पर देखा जाए तो इन लोगों का सम अप किया जाएगा तो
ये तो 3 है, यहाँ पर जो है लाना पड़ेगा। यहाँ पर लाने के लिए क्या किया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 3 + 2/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ठीक तरह से देखा जाए तो 2 इधर चला जाएगा, 2 अगर नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin² ऑफ a = 5/8। और अब इस समय देखा जाए तो ये वैल्यू 1 से तो छोटी ही है, ठीक है। तो और लेकिन हम लोगों को इस समय इसका डिग्री ऑफ एंगल नहीं पता है। ये आप लोग जो है कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो इसका डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। नहीं तो आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो sin ऑफ a = √ के अंदर 5/8 कर लीजिएगा, और a = sin इनवर्स ऑफ √ के अंदर 5/8, ठीक। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये पूरा पक्का सही सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें जो है इन लोगों को इस तरह से ही सॉल्व करके आंसर्स निकाले जाते हैं। और इसमें ये अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वैसे ये क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरह का है कि cos ऑफ 17 डिग्री प्लस sin ऑफ 17 डिग्री अपॉन cos ऑफ 17 डिग्री माइनस sin ऑफ 17 डिग्री इक्वल्स tan 62 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या किया जाएगा, आगे प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं LHS साइड लेकर के चलते हैं, ठीक। LHS साइड लेकर के चलेंगे तो ये cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री अपॉन cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री। अगर ठीक तरह से cos यहाँ पर कॉमन कर लिया जाए तो ये क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस sin 17 डिग्री बाई cos 17 डिग्री अपॉन 1, यहाँ प्लस होएगा, यहाँ -1 माइनस sin 17 डिग्री बाई cos 17 डिग्री अपॉन यहाँ पर cos 17 डिग्री और cos 17 डिग्री, जो कि हट जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या लिखा सकता है, 1 और sin अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है, तो 1 + tan 17 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 17 डिग्री। ठीक तरह से देखा जाए तो ये tan a + b का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होती है, 45, tan 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 17 डिग्री अपॉन tan 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 17 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर ठीक तरह से देखा जाए तो ये बन रहा है tan a + b का फॉर्मूला, जहाँ पर a 45 डिग्री है और b 17 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री, जो कि आगे आ जाता है tan ऑफ 62 डिग्री, जो कि RHS साइड है। तो इसको हेंस प्रूफ हो गया। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों से प्रूफ भी पूछा गया है और फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व कराएगा। ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सॉल्व होंगे। लॉजिक भी कुछ कुछ जगह लगता है, लॉजिक आगे चल के आपको देखा जाएगा, इसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5, sin² ऑफ 75 डिग्री माइनस sin² ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। और अब हम लोगों को इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक तरह से देखा जाए तो हमको ना 75 डिग्री की वैल्यू पता है, ना ही 15 डिग्री की वैल्यू पता है, पर हम लोग निकाल ले जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एक इसमें फॉर्मूला बताऊंगा आप लोगों को। ये है फॉर्मूला कुछ इस तरह का, ठीक है। अगर sin² ऑफ a माइनस sin² ऑफ b कभी आए, ठीक है, तो ये हो जाता है sin ऑफ a + b sin ऑफ a माइनस b, ठीक है। बस यही होएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और
ये फॉर्मूला आप लोगों को आगे जो है बहुत यूज़ आएगा। अभी तो जो है नॉर्मल सा फॉर्मेट था, इसके कारण जो ये कहते हैं इसको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अब ये बीच में आ गया है तो ज़रूरी है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना इन लोगों की वैल्यू फाइंड किए हुए। जो आप लोगों को वैल्यू पता होगी उन्हीं वैल्यूज़ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए यहाँ पर 75 डिग्री है और बी 15 डिग्री है। तो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन ऑफ 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और ये √3/2, यानी इसकी जो वैल्यू होगी टोटल वो √3/2 हो जाएगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू ये है कि ये सॉल्व करो, बस क्या आ रही है वैल्यू इसमें बताया जाए। कॉस ऑफ 17 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 73 डिग्री और कॉसेक 73 डिग्री। ठीक है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं cos 17 डिग्री ठीक है, tan 17 डिग्री भी अपने सही ऑर्डर में। tan 73 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिखा सकता है। ठीक है, और कॉसेक 73 डिग्री को क्या लिखा सकता है, सेक 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिखा जा सकता है आराम से। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, cos 17 डिग्री, tan 17 डिग्री, cot 17 डिग्री और sec 17 डिग्री। cos 17 डिग्री, tan 17 डिग्री और cot को 1/tan 17 डिग्री लिखा जा सकता है, sec को 1/cos 17 डिग्री लिखा जा सकता है। और इस तरह से ये हट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan 75 डिग्री की आप वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो हम फॉर्मूला एक जानते हैं, tan a + b इक्वल्स tan of a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हम 75 डिग्री को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक तरह से देखा जाए तो क्यों ना हम इसको 45 डिग्री और 30 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75 डिग्री इक्वल होता है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, और अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो tan 75 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इस 75 डिग्री की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, ठीक तरह से देखा जाए तो 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ठीक, अपॉन 1 माइनस 1.1/√3। यहाँ ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक, और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी है तो भी सही आंसर है। पर चलिए नेक्स्ट लेवल तक तो करने की एक बार सोची ही जाए। ठीक, अगर नेक्स्ट लेवल तक करा जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका रेशनलाइज़ कर लिया जाएगा। रेशनलाइज़ करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक तरह से देखा जाए तो √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन
3 माइनस 1 यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 भी एक आंसर है। ठीक है, वैसे यहाँ तक एकदम सही है पर यहाँ पर भी सही है। ठीक, तो इस तरह से भी हो सकता है ये क्वेश्चन अच्छा खासा, और आप लोगों से कभी कभार पूछा भी सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस में है ये। ठीक, चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है कि यहाँ पर cos 22π/3 दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए वैल्यू फाइंड की जाए इसमें। अब ठीक तरह से देखा जाए तो ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 22π/3। क्या इसको कुछ चेंज किया जा सकता है? हाँ, ज़रूर किया जा सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। 6 7 7, हाँ 7 से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको लिखा जाए cos ऑफ 22π/3 है तो 8π - 22π/3 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, और अब अगर इसको ऐसा लिखा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 24π - 22π/3। ठीक है, और अब देखा जाए तो ये हो जाएगा 2π/3। अब 2π/3 यानी पाई मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी यहाँ पर cos ऑफ पाई - 2π/3 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ cos ऑफ π/3। ठीक है, और अब ठीक तरह से देखा जाए तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइड किया जाएगा 3 से तो cos 60 डिग्री बनता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। चूँकि माइनस साइन आगे लगा हुआ है इसलिए नहीं, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस साइन आगे लगा हुआ है इसके कारण यहाँ पर हो जाएगा -1/2। ठीक, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसको देखा जाए तो ऐसा किया गया। अब ये देखा जाए तो इसको आप कुछ लिख सकते हैं, इसको चाहें तो आप लोग चाहें तो ये 8π है, 8π को क्या लिखा सकता है, 8π को लिखा सकता है 4 × 2π। ठीक है, 2π की वैल्यू होती है 360 डिग्री। 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस के में देखा जाए तो cos थीटा ही बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 बार मल्टीपल है तो 8π भी होएगा, तो 8π में भी वही सेम हिसाब रहेगा। तो ये ऐसा आ गया। ठीक, ऐसा आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वो 180 डिग्री एक क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 180 से भी यहाँ पर काटा जाएगा। क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस के फॉर्मेट में देखा जाए तो माइनस साइन दे देता है, इसलिए माइनस साइन बाहर निकला। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम π/3 की तो वैल्यू जानते ही हैं, माइनस साइन बाहर निकला ही था तो ऐसे लिख लिया गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा खासा था, ठीक था। आप लोग इसको चाहें तो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो अपना भी कोई मेथड लगा सकते हैं इसमें। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, tan ऑफ a दिया गया है 1/2, tan ऑफ b दिया गया है 1/3, और हमको प्रूव करना है a + b = π/4। ठीक है, तो चलिए हम दोनों साइड अगर देखा जाए तो हो सकती है, तो देखते हैं। tan a + b का फॉर्मूला जो होता है वही लगाया जाए, जो कि होता है tan a + tan b अपॉन, ये हमने LHS साइड लेकर के ही किया है। ठीक है, 1 - tan a tan b हो जाएगा। ठीक है, तो अब tan a की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 + 1/3 अपॉन 1 - 1/2 1/3। अब यहाँ ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा 5/6 अपॉन 6 - 1/6।
ठीक। 6 से 6 तो हट जाएगा और 5/5 आ जाएगा, यानी 5/5 हट जाएगा और ये हो जाएगा 1। और 1 ठीक तरह से देखा जाए तो 10 में कब आता है, 45 डिग्री पे आता है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब ठीक तरह से देखा जाए तो ये 10 ऑफ π/4 लिखा जा सकता है। और यहाँ पर क्या है, 10 ऑफ a + b इक्वल्स 10 ऑफ π/4, यानी यहाँ से अब देखा जाए तो इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, ठीक। और इस लाइन के बाद क्या आ जाएगा, a + b इक्वल्स π/4, क्योंकि 10 दोनों साइड है इसलिए सेम हो जाएगा और इसके कारण ये आ जाएगा और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी पूछा जा सकता है, जहाँ पर ये 2 वैल्यू दे दी जाएगी, इसमें फार्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को दिया गया है 2 ऑफ, अगर आप लोगों को ये दिया गया है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है, तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, 1/tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, तो अगर ऐसा टाइप का दिया है तो कैसे किया जाए। सबसे पहले तो cosec थीटा इक्वल्स 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखा जाए तो ये है, 2 कब आता है थीटा के फॉर्म में cosec के लिए, ठीक तरह से देखा जाए तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री अपोजिट ही होता है, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर cosec थीटा दिया गया है 2 के इक्वल, ठीक है। अब ठीक तरह से देखा जाए तो sin 30 डिग्री की वैल्यू में ही 1/2 आता है, ठीक है, और उसका अपोजिट होता है cosec ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 को 2 लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पर cosec थीटा इक्वल्स cosec ऑफ 30 डिग्री पे ही 2 की वैल्यू आती है, यानी थीटा की क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं 1/tan ऑफ थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 + cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो 1/tan 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री अपॉन 1 + cos 30 डिग्री, ठीक है। और अब ठीक तरह से देखा जाए तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/1/√3 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 1 + cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ ठीक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा √3 + 1/2 + √3, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वैल्यूज़ पता हों। तो आज का जो पूरा की पूरा लेक्चर था वो वैल्यूज़ से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके सॉल्यूशंस किस किस तरह से किए जाते हैं उसी से रिलेटेड था। आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आगे भी मिलते रहेंगे वीडियोज़। थैंक यू।